Good morning students, class 7 we will continue chapter 8 comparing quantities exercise 8.8. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आप लोग जानते हैं, बैंक से हम लोन लेते हैं, ठीक है। लोन लेना मतलब उधार लेना। यदि किसी से हमने सपोज़ 100 रुपीज़ उधार लिए हैं 1 महीने के लिए और 1 महीने बाद हमें उसको 110 रुपीज़ रिटर्न करना है, तो वो जो 10 रुपीज़ का जो डिफरेंस है, क्योंकि हमने लिए तो 100 थे और रिटर्न हम 110 कर रहे हैं, तो 10 रुपीज़ जो होते हैं दैट इज़ कॉल्ड द इंटरेस्ट। ओके, वो लगता है ब्याज आपका और उसके साथ आप रिटर्न करते हैं मनी को। तो उसका फॉर्मूला था स्टूडेंट P इंटू आर इंटू टी। यहाँ पर P होता है आपका प्रिंसिपल, मतलब मैंने जो 100 रुपीज़ लिए हैं वो। ओके, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कि किस रेट से लिए हैं। सपोज़ मैंने इसको लिए हैं 2% की रेट से लिए हैं, हमेशा परसेंट में होता है ये। और टी होता है टाइम, सपोज़ मैंने 1 ईयर के लिए लिया है ये, ठीक है। और मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी, मतलब 100 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर एक काम करो 20% ले लो, ठीक है। तो देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आ गया 20। तो ये जो 20 रुपीज़ है ये मुझे उसको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे क्योंकि मैंने उससे बोरो किए थे, राइट है। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स। आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक एक्सरसाइज 8.8। क्वेश्चन नंबर 1, P इज इक्वल टू ₹2700। आर आपको दे रखा है इन्होंने 9% और टाइम आपको दे रखा है इन्होंने 2 ईयर्स। आपको फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला आपके सामने है, पर हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। पुट आउट द वैल्यू। P की वैल्यू कितनी है 2700, आर कितना है आपके पास 9% और टाइम कितना है 2 और डिवाइडेड बाय 100। देखिए मल्टीप्लाई करके कैंसिल करिए। मैं यहाँ पर सिंपल 0 से 0 कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में और ये डिनोमिनेटर में। तो बचा कि आपके पास 27 इंटू 9 इंटू 2। इसको आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, जो भी आएगा वो आपका रुपीज़ में आएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा आपका 486। ये तो है सिंपल इंटरेस्ट कि इतना इंटरेस्ट आपको देना है, पर अमाउंट मतलब आप उसको 2 साल के बाद कितना अमाउंट वापस करोगे, तो उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है आपका 2700 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, अभी कैलकुलेट करा आपने 486। दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6813 3186 रुपीज़। इतना अमाउंट वो वापस करेगा 2 साल के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें इसी तरीके से इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस भी होंगे, वो आपको टेबुलर फॉर्म में दे रखे हैं उन्होंने स्टूडेंट्स, तो वो आपको सिमिलर टाइप से करने हैं। मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट देखिए, इसमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है ₹450। टाइम आपको दे रखा है इन्होंने 5 ईयर्स का टाइम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने आपको 6% PA का मतलब होता है पर एनम, एनुअली, साल का। तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल कैसे करोगे। देखो स्टूडेंट्स यहाँ से हम फॉर्मूले बना सकते हैं, आप चाहो तो अलग अलग फॉर्मूले याद भी कर सकते हो। हम क्या करेंगे, मैं आपको सिंपल मेथड बता रही हूँ उसको सॉल्व करने की। हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। नोट्स में मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करा है, पर यहाँ पे मैं आपको बनाना बता देती हूँ कैसे बनेगा ये। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 100 है ये मल्टीप्लाई में आएगा, ऐसा के मल्टीप्लाई में 100 आ गया। सिर्फ P को छोड़ दो और R और T को इधर लेके आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका प्रिंसिपल का।
आप चाहो तो इसको याद कर लो और आप चाहो तो इससे आप बना भी सकते हो। तो देखो अब हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6 है और टाइम आपका 5 है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये तो हो जाएगा आपका 45,000 और ये जाएगा 6 5 जा 30, इससे ये कैंसिल करेंगे तो बचा आपके पास 4500 डिवाइडेड बाय 3, इसको करेंगे तो ये 1500 आएगा आपके पास। तो इट विल बी योर प्रिंसिपल। ये आपका क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ कि 1500 रुपीज़ उसने बोरो किए थे, उस पर उसका सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा था 450। ओके, तो ये फॉर्मूला इससे बन सकता है, आप चाहो तो याद कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में इसका फर्स्ट देखिए, सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है ₹810, प्रिंसिपल हमें दे रखा है ₹4500 और टाइम हमें दे रखा है इन्होंने 3 इयर्स का टाइम है। हमें आर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इसके लिए भी चाहो तो आप फॉर्मूला रट लो, पर मैं आपको इससे फॉर्मूला बताती हूँ कैसे करना है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। अब जो वैल्यू हमें चाहिए वो एक साइड रहने दो, आर को यहीं पर रहने दो, बाकी सबको हम लेके आते हैं लेफ्ट में। तो ये 100 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। और ये P और T जो है ये डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, P इंटू टी इज इक्वल टू आर। ये आपका थर्ड फॉर्मूला होता है, तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इससे आप बना सकते हो। अब हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, आर इज इक्वल टू SI कितना है हमारे पास 810 इंटू 100, P कितना है हमारे पास 4500 और टाइम कितना है 3। देखिए ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो मैंने कैंसिल कर दिए, मेरे पास यहाँ पे बचा 810 और 45 इंटू 3 करोगे तो ये 135 आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो ये परसेंटेज आएगा आपका 6 और परसेंट का साइन लगाना ज़रूरी है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंट में होता है पर एनम, ये भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा इससे बन गया और इससे हमने आर निकाल लिया। इससे पहले वाले में हमने P निकाला था, प्रिंसिपल निकाला था, इसमें हमने रेट निकाला है। नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। सिंपल क्वेश्चन है इसलिए आप अच्छे से कर सकते हो, मैं ये फॉर्मूला रब कर रही हूँ अब यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए स्टूडेंट्स, आपको इसके अंदर इन्होंने प्रिंसिपल दे रखा है ₹500, टाइम आपको दे रखा है इन्होंने 4 इयर्स और रेट आपको दे रखा है इन्होंने 8%। आपको फाइंड आउट करना है अमाउंट। और स्टूडेंट्स ये आपको वर्ड प्रॉब्लम में, वर्ड प्रॉब्लम आपको पढ़ के समझनी पड़ेगी। देखिए मैं एक बार रीड कर देती हूँ क्योंकि मैंने आपको यहाँ लिख तो दिया हमें क्या क्या दे रखा है, पर मैं रीड करती हूँ। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन द ₹500 फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years at the rate of 8% per annum. Also find the amount to be paid at the end of the period. आपको बताना है लास्ट में अमाउंट कितना आपको रिटर्न करना है, अमाउंट निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला लिखेंगे P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, वैल्यू रख दो, प्रिंसिपल है 500, रेट है 8, टाइम है 4 डिवाइडेड बाय 100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट, ये हो गया 5 इंटू 8 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20, ये आएगा आपका 160। सिंपल इंटरेस्ट वो सिंपल आ रहा है इसका आपका, इट इज़ द 160 ओके रुपीज़, क्योंकि ये ऐसा ही है। अब आपको क्या निकालना है स्टूडेंट, इसका अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जितने रुपए हमने लिए वो और इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो कितने लिए हमने यहाँ पर लिए 500 और इंटरेस्ट कितना लगा आपको 160, तो ये कितने हो गया ₹660, इट इज़
660 इट विल बी योर अमाउंट। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा। उसमें हमने प्रिंसिपल निकालना, रेट निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना और अमाउंट निकालना, ये सारी चीज़ें स्टडी करिए। इनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है क्योंकि ये नए टाइप के क्वेश्चन है आपके लिए। सो कंप्लीट योर होमवर्क। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।